Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are well and enjoying learning side. Today our topic is Amoreti 8. Amoreti का मतलब actually little love gift होता है students. और एमोरिटी जो है वो एडमंड स्पेंसर ने अपनी beloved wife के लिए लिखी हैं. This is actually the cycle of sonnets, that is the little love gift. The title is More Than Most Fairy, full of the living fire. तो स्टूडेंट्स एडमंड स्पेंसर का हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं यहाँ पर. एडमंड स्पेंसर जो है वो 1552 में उनकी बर्थ हुई थी और उनकी डेथ जो है 1599 यानी बहुत जल्द ही उनकी डेथ हो गई थी. और वो एक इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने लंदन में जिनकी परवरिश हुई थी और वो ही वॉज प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क द फेरी क्वीन. ये पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि फेरी क्वीन इनका सबसे बेस्ट और फेमस वर्क था जिसकी वजह से इनको फेम मिला था. और इनकी जो पोएम, ये जो पोएम है इनकी अलेगरी बेस्ड है और अलेगरी जो है वो ट्यूडर मोनार्की के हवाले से है. और जो ग्लोरीफाई करती है ये क्वीन एलिज़ाबेथ वन को. उस टाइम पीरियड में ये मौजूद थे. स्पेंसर जो हैं उनका जो फॉर्मल उनकी जो एजुकेशन है वो मर्चेंट टेलर स्कूल से है और ये एक प्रोलिफिक राइटर थे अपने टाइम पीरियड के लिए. और इन्होंने जो फर्स्ट वॉल्यूम अपना पोएम्स का पब्लिश किया था वो 1579 में किया था. और वो यही फर्स्ट एमोरिटी का जो है एमोरिटी सोनेट्स का जो वॉल्यूम है इसको उन्होंने लिखा था. और इन्होंने किस लिए लिखा था? टू वो हिज फ्यूचर वाइफ एलिजाबेथ बॉयले. ठीक है, एलिजाबेथ बॉयल भी कुछ कहते हैं और एलिजाबेथ बॉयले भी कुछ लोग उनके नाम को कहते हैं. अपनी बिलव्ड वाइफ को जो है अपना लव शो करने के लिए उन्होंने इन पोएम्स, इन साइकिल ऑफ सॉनेट्स को लिखा था. और इसमें जो है हाउ कितनी जो एग्जैक्टली सॉनेट्स हैं वो बहुत सारी हैं. वो बिटवीन 89 टू 100 इनकी सॉनेट्स हैं. अब ये जो इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि एलिज़ाबेथ जो है वो इनकी वाइफ होने वाली थी. और ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? अमेरिटी का मतलब होता है लिटिल लव पोएम्स. ठीक है, एक गिफ्ट था पोएम्स का उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए. और जो एलिज़ाबेथ हैं ये उनकी सेकंड वाइफ थी स्पेंसर की. और ड्यूरिंग कोर्टशिप जो है, कोर्टशिप यानी कि दरबार दरबार में ये मौजूद थे उस टाइम ये ड्यूटी वहाँ कर रहे थे. और ये उनकी बिलव्ड जो हैं वाइफ उनके लिए लिखी इन्होंने. और ये जो है सॉनेट्स जो हैं वो एक्चुअली बहुत सी पेट्रार्चन सॉनेट्स जो हैं उस पर जो है बिलीव यानी बेस कर रही हैं. और जो पेट्रार्चन सॉनेट्स थी वो अनअटेनेबल वीमेन के लिए लिखी जाती थी. ठीक है, और जिससे कभी भी जो है एक मैन मैरिज नहीं कर सकता, ऐसी विमेन के लिए. तो लेकिन ये ऐसी सोनेट्स हैं, ये ऐसे लिखी गई हैं जो स्पेंसेरियन सोनेट्स हैं ये एक्चुअली अटेनेबल वीमेन के लिए. ठीक है, क्योंकि इनकी वाइफ थी वो और शी वाज टू मच बिलव टू हिम. और जो स्पेंसर की जो हैं सोनेट्स वो क्लियरली जो है एलिजाबेथन सोनेट हमें शो कर रहा है, एलिजाबेथन सोनेट्स पर फोकस कर रहा है. और जो है हम जो पेट्रार्चन सोनेट के बारे में हम जानते हैं ये भी एक 14 लाइन जो है पोएम हुआ करती थी. ए बी बी ए बी बी ए इसकी जो है थीम, जो राइम स्कीम है वो थी. लेकिन जो एमोरिटी हैं स्पेंसेरियन सॉनेट्स जो हैं वो ए बी सी डी ई एफ जी जी पर बेस कर रही हैं. इसके एंड में ई आता है. पेट्रार्चन सॉरी पेट्रार्चन सोनेट जो है उसके एंड में जी जी आता है. और यहाँ पर जो एलिजाबेथ सॉरी स्पेंसर की जो हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट जो हैं इसकी राइम स्कीम थी जिसके एंड में सी भी आ रहा है. तो ये जनाब थोड़ा सा आपके लिए इंट्रो था इस सोनेट्स का.
इससे पहले स्टूडेंट्स जो आपके लिए बना चुकी हूँ मैं, एमोरिटी 1 की आपकी एक रिक्वेस्ट थी वो बनाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वो वाइट की आई थिंक सो, क्लासिकल पोइट्री की जो है प्लेलिस्ट उसमें मौजूद है। अब ये जो सोनेट है इसकी थोड़ी सी थीम आपको बता देती हूँ कि ये जो सोनेट है इसमें बिलव्ड की जो आइज़ हैं उस पर फोकस है, ठीक है? और जो एन इमेज दैट विल री अकर थ्रू आउट द एमोरिटी। अब ये जो एमोरिटी है ये थ्रू आउट स्टार्ट से एंड तक हम देखते हैं कि यही जो है ना एक ही थीम चल रही है, ठीक है? बिलव्ड की आइज़ पर जो है उसका फोकस है। अब वो क्या कहता है कि जो उसकी आइज़ हैं दे कैन सेंड फोर्थ बोथ लाइफ एंड डेथ, दोनों जो है लाइफ और डेथ दोनों जो है उसको दे सकती हैं। बिकॉज़ जो उसकी एक गेजिंग आइज़ है ना, जो एक स्टिल जो है देखने वाली गेजिंग का, आपको आप जानते हैं कि घूर कर देखना किसी चीज़ को, तो वो जो है इंस्पायर कर सकती हैं उसको, कैन इंस्पायर हिम टू लव व्हेन इट इज़ फेवरेबल, ठीक है? एंड इमोशनली डिस्ट्रॉय हिम, और जो है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। तो ये जो है इसकी एक मेन थीम है, आप ये कह सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ेंगे, सारी की सारी। सोनेट 8 में एक्चुअली द लाइट ऑफ हिज बिलव्ड्स फायर, ठीक है? फर्स्ट लाइन में मोर देन मोस्ट फेयरी, ठीक है? फेयर है, ठीक है? सबसे ज़्यादा फेयर, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, फुल ऑफ द लिविंग फायर, ठीक है? जो आग में से सबसे ज़्यादा जिसकी पावर है वो किसकी है? अब आगे वो हमें बताएगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा पावर है लिविंग फायर, काइंडल्ड अबव ऑनटू द मेकर नियरी, नीरी, ठीक है? नेरी यहाँ पर है बट एक्चुअली दिस इज द वर्ड नियर, ठीक है? काइंडल्ड अबव ऑनटू द, इतना ज़्यादा कि बनाने वाले ने इतना ज़्यादा जो है कि उसके बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है? ये मेकर की यहाँ बात हो रही है। मेकर इज़ एक्चुअली द गॉड। No eyes, EYES, this is actually the word, but joys in which all powers conspire, जिसमें सारी की सारी पावर्स जो हैं वो समा सकती हैं। जैसे हम कहते हैं कूजे में समुंदर को बंद कर देना, तो कहते हैं कि उसकी आइज़ में सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है? उसकी आइज़ में जो है इतनी पावर है, दैट टू द वर्ल्ड नॉट एल्स बी काउंटेड डेयरी, डेयरी वर्ड है बट एक्चुअली दिस इज द डेयर, दैट टू द वर्ल्ड की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है खूबसूरत और हसीन काउंट की जाती हैं, प्यारी हैं, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। नॉट एल्स, NOT, नॉट, इट इज़ एक्चुअली ट्रू, O is missing through. Through your bright beams doth mean does not the blinded guest, कि उसकी जो ब्राइटनेस है, आइज़ की जो ब्राइटनेस है वो बीम कहते हैं कि एक ऊंचा लंबा सा किसी दीवार को सहारा देने के लिए, ये छत को सहारा देने के लिए बीम डाला जाता है बजरी का, सीमेंट और बजरी का, तो ये वो बीम होता है, ठीक है? एक सहारा होता है, शतीर इसको उर्दू में मीनिंग है। थ्रू योर ब्राइट बीम्स डज नॉट द ब्लाइंडेड गेस्ट शूट आउट हिज डार्ट्स टू बेस अफेक्शंस वाउंड। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क उसने दे दिया, कहता है कि जो है कि इतना, यानी किस चीज़ पर वो बेस कर रहा है? डार्ट्स होता है कि शिद्दत किसी चीज़ की, ठीक है? कि तेज़ी से जो है ना, शूट आउट हिज डार्ट्स, बड़ी तेज़ी से जो है शूट आउट करती है, उसकी जो आइज़ हैं वो किसी देखने वाले को ब्लाइंड कर देती हैं, ठीक है? पिछली लाइन में वो मैं बता रहा, ब्लाइंडेड गेस्ट शूट आउट हिज डार्ट्स टू बेस अफेक्शंस वाउंड, कि क्या जो है वो उसकी आइज़ जो है वो वाउंड कर देती, ज़ख्मी कर देती हैं। बट एंजल्स कम टू लीड फ्रायल माइंड्स टू रेस्ट, लेकिन जो एंजल्स होते हैं, फरिश्ते जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आते हैं लीड फ्रायल, फ्रायल वर्ड फ्रायल, फ्राइल का मीनिंग ये होता है कि आप ये कह लें कि कम जो जो माइंड है उनको रेस्ट देने के लिए, उनको सॉलेस करने के लिए कौन आते हैं? एंजल्स आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर फिर भी फोकस उसकी बिलव्ड की आइज ही हैं, ठीक है?
जहाँ जिसकी आइज़ की वजह से वाउंड होता है, ब्लाइंड हो जाता है गेस्ट, तो एंजल्स जो हैं वो माइंड को सॉलेस करने के लिए आते हैं। और फिर वो नेक्स्ट लाइन में हमें बताता है, यू फ्रेम माई थॉट्स एंड फैशन मी विद इन। तुमने क्या किया है, मेरी सोचों को फ्रेम कर लिया है, बंद कर लिया है, एंड फैशन मी विद इन, और तुमने मुझे इसी के साथ बाउंड कर लिए। फैशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जो रिवाज होता है या जो रिवाज हो रहा होता है किसी टाइम पीरियड में, एक ख़ास फैशन किसी चीज़ का चल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सन ग्लासेस को देख लें, अगर ब्राउन का ट्रेंड है तो वो एक फ़ैशन बन जाएगा उस टाइम का। ठीक है, और ये छोटी शर्ट्स हैं और जो फ्लैपर्स हैं उसके साथ, ये भी एक फ़ैशन है। तो ये फ़ैशन का मतलब कि वो उसने जो है ना उसको बाउंड कर लिया, एक फ़ैशन फ्रेम में आ गया है, वो उसकी थॉट्स जो हैं उसके साथ ही फ्रेम होकर रह गई हैं। यू स्टॉप माई टंग, तुमने जो है मेरी टंग को क्या कर लिया है, स्टॉप कर दिया है, एंड टीच माई हार्ट टू स्पीक, और मेरे दिल को जो है बोलना सिखा दिए। ज़ुबान मेरी बंद है, जबकि क्या हो गया, मेरे दिल को तुमने बोलना सिखा दिया। अब ये पोइट्री उसके दिल से ही निकल रही है उसके लिए। यू काम द स्टॉर्म दैट पैशन डिड बिगिन, तुमने क्या किया है, तूफान को थमा दिया है, पुरसुकून कर दिया है, दैट पैशन डिड बिगिन। और वो ऐसा तूफान था जिसने क्या किया कि जो पैशन, जो जज्बा मेरे दिल में जो उठ खड़ा हुआ था, जज्बात का तूफान, वो जो है अब तुमने स्टॉप कर दिया है। स्ट्रॉन्ग थ्रू योर कॉज बट बाय योर वर्च्यू वीक, वर्च्यू यहाँ पर आए है, विर्चू वीक, यानी क्या हो गया यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग थ्रू योर कॉज, तुम्हारी वजह से स्ट्रॉन्ग भी हो गया हूँ और तुम्हारी ही वजह से वीक भी हो गया हूँ यहाँ पर। डार्ट इज द वर्ल्ड where your light shined never. Well is he born that may behold you ever. डार्क इज द वर्ल्ड, दुनिया जो है बिल्कुल अंधेरी है, वो ये कहना चाह रहा है। किसकी वजह से, आइज की बात कर रहा है अगेन। वेयर योर लाइट शाइंड नेवर, जहाँ तुम्हारी आंखें नहीं चमकेंगी वहाँ क्या होगा, जो है दुनिया वहाँ पर अंधेरी होगी। वेल इज ही बॉर्न दैट मे बी होल्ड यू एवर, और वो जो है ना, वो ऐसा इंसान होगा जो कि तुम्हारी आइज़ को देखकर वो क्या बात कर रहा है कि बिहोल्ड, देखने वाला, जो देख रहा है तुम्हारी आइज़ को, उसकी वो जो है, ही हैज़ अ करेज टू सी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी पोएम। इट वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड पोएम फ्रॉम यू। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। आपको पसंद आई हो और अच्छे से समझ आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट रिक्वेस्टेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।